Welcome to the 6th lecture of Social Studies. I hope you all are fine. We are studying chapter number 1, the universe. In the previous lecture, we studied about the solar system in detail. We get to know so much about other planets of the solar system. Now, in today's lecture, we are going to study about the phases of the moon and also the eclipses. And by studying this, our reading of the chapter will be completed. Also, there is a relevant question number 3 of chapter number 1, which we'll do in this lecture. It is about the eclipses, and by doing this, our chapter will be completed. Then we'll also do the worksheet of chapter number 1 and also 11, because we didn't do the worksheet of chapter number 11 with the chapter. So let's start our today's lecture with the topic phases of the moon. फेजेस ऑफ द मून से मतलब क्या होता है? मून का वैसे बिगनिंग हमने लास्ट लेक्चर से स्टार्ट कर लिया था. मून का जो मून के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था लास्ट लेक्चर में. अब फेजेस क्या होते हैं? फेजेस मतलब शेप्स ऑफ द मून. बेसिकली देखा वैसे लॉजिकली तो मून की एक राउंड शेप ही होती है, लेकिन हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती. वो सन से लाइट रिफ्लेक्ट कर, सन की लाइट उसमें जो पड़ती है वही उतनी ही लाइट से वो शाइन करता है. तो जिस जगह पे जिस तरह से जितनी लाइट मून पे पड़ती रहती है सन की, उतना एरिया उसका विजिबल होता रहता है, और उस वजह से उसकी जो है एक डिफरेंट शेप आती है मून की. अब जैसे ये एक फेजेस ऑफ मून की पिक्चर दी हुई है आपकी बुक में, पेज नंबर 5 पे. ठीक है, ये फेजेस ऑफ मून की पिक्चर है. अब यहाँ पे आप इमेजिन करें कि सन इस साइड पर है. ठीक है, ये सन है, और ये अब जब फर्स्ट मून है, फर्स्ट मून जो न्यू मून होता है वो ब्लैक क्यों होता है? इसकी लाइट क्यों नहीं होती? जबकि ये तो बिल्कुल लाइन में है. ये अब लाइन में, लेकिन फिर भी इसकी कोई लाइट नहीं है. इसकी रीज़न क्या होती है? सन की जो लाइट पड़ रही है वो मून के इस पार्ट पे पड़ रही है, जो कि किस तरफ है? सन की तरफ है. ठीक है, लेकिन जो अर्थ की साइड पे पार्ट है, क्या इस पे कोई लाइट पड़ रही है? इस एरिया पे नहीं पड़ रही. जो लाइट पड़ रही है जो सन के सामने मून का जो साइड है, सिर्फ उस एरिया पे सन की लाइट पड़ रही है, और अर्थ के सामने वाली साइड पे नहीं पड़ती है लाइट. दैट इज वाई फर्स्ट का जो मून होता है, फर्स्ट डेट का जो फर्स्ट मून होता है, न्यू मून, उसमें कोई लाइट विजिबल नहीं होती. न्यू मून विजिबल होता ही नहीं है. ठीक है, तो हम इसको काउंट ही नहीं करते, न्यू मून है ही नहीं. जबकि हालांकि होता है, लेकिन इसकी कोई लाइट नहीं है, तो वो हमें नजर नहीं आता. नेक्स्ट, अब इसको सन की लाइट अब कितने एरिया पे पड़ रही है? सन की यहाँ से इतने एरिया पे लाइट पड़ रही है. ठीक है, तो ये सिर्फ इतना पार्ट विजिबल हो गया. जब उसने थोड़ा सा मूव किया तो हमें एक क्रिसेंट शेप इसकी मिलती है. इसको क्रिसेंट शेप कहते हैं ना, तो इसकी हमें क्रिसेंट शेप देखने को मिलती है. देन जब मजीद सन मूव करता है आगे की तरफ, तो ये सन की जो लाइट है ये पूरे हाफ मून पे पड़ रही होती है, जो कि अर्थ के सामने विजिबल भी होती है, और हमें हाफ चांद देखने को मिलता है, हाफ मून. और इसको फर्स्ट क्वार्टर कहते हैं. इसको फर्दर मूव किया तो मून थोड़ा सा नीचे चला गया, सन की लाइट थोड़ी सी कम हो गई. सॉरी, सन की लाइट तो इंक्रीज होती है यहाँ पे. सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा शेप में, हाँ ये फॉल्ट है इस बुक में. तो यहाँ पे जो मून की लाइट यहाँ पे जो है इंक्रीज होती है इस तरह से. ये जो है वाइट पार्ट होता है, ये यहाँ पे मून की लाइट इंक्रीज होती है, क्योंकि ये इस तरह से ये और ज़्यादा सामने सन के सामने आ जाता है, विजिबल हो जाता है. तो इस तरह से ये लाइट बढ़ती जाती है. देन फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे आके फुल मून आ जाता है. अच्छा, अब आप यहाँ पे अगर इस तरह से देखें तो ये तो लग रहा है कि सन और मून के बीच में अर्थ आ रहा है. इस तरह तो मून की कोई लाइट ही नहीं पड़नी चाहिए, मून की तो कोई लाइट ही नहीं होनी चाहिए. बेसिकली इसकी रीज़न क्या होती है कि जो ऑर्बिट्स होते हैं, पाथ्स होते हैं, वो बेसिकली इलिप्टिकल शेप में होते हैं, इलिप्टिकल या ओवल शेप में. ठीक है, रेवोल्यूशनरी पाथ जो होता है. अब ये जैसे इसका ऑर्बिट है, अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है, सराउंड कर रहा है. यहाँ पे तो उन्होंने सर्कल में दिखाया है, लेकिन बेसिकली रीज़न ये होती है इसकी इलिप्टिकल या ओवल शेप होती है. इलिप्टिकल या ओवल शेप होती है इनकी ऑर्बिट की जनरली. तो जब ये बेसिकली यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे सन है, और यहाँ पे जैसे मून है, होता क्या है, ये अर्थ से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, तो सन की लाइट पूरी इसके ऊपर पड़ रही होती है ऊपर की साइड से. और इसी तरह से जब वो फर्दर मूव करता जाता है, और तो उसकी लाइट थोड़ी रिड्यूस होती जाती है. अच्छा, यहाँ पे अगेन ये वाली शेप एक थोड़ी सी रॉन्ग है, क्योंकि ये मून की जो शेप है थोड़ी सी कम, मून की जो लाइट है थोड़ी सी कम होती है. देन लास्ट क्वार्टर आता है, अगेन क्रिसेंट आता है, देन फिर अगेन वहीं से पूरा साइकिल अगेन स्टार्ट होता है न्यू मून से.
इसी के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एक्सपेरिमेंट है जो कि यूट्यूब पे मैंने देखा था। आप लोगों को मैं लिंक सेंड कर दूंगी, आप लोगों ने वहाँ से देखना है। एक पेंसिल और बॉल्स के साथ ये फेजेस ऑफ मून को डिस्क्राइब किया हुआ है, परफॉर्म किया हुआ है इस एक्सपेरिमेंट को। एक बड़ा मज़े का है और आपको बहुत ईजिली बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि कैसे फेजेस ऑफ मून जो है, ये लाइट इसकी चेंज हो रही होती है, कैसे फेजेस ऑफ मून जो है वो चेंज हो रहे होते हैं। सो आप लोगों ने वीडियो ज़रूर देखनी है, आप लोगों को बहुत अच्छे से जो भी डाउट्स होंगे फेजेस ऑफ मून की शेप से रिलेटेड वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रीडिंग करते हैं इसकी, देखते हैं क्या लिखा है इसमें। द मून गोज राउंड द अर्थ वंस इन 28 डेज। के मून का जो रेवोल्यूशनरी जो ऑर्बिट अपना मून कंप्लीट करता है वो कितने डेज में कंप्लीट करता है? 28 डेज में। अंडरलाइन दिस लाइन। Once in this period the moon, the earth, the moon and the sun are in a line। कि एक दफ़ा ऐसा होता है कि ये तीनों एक लाइन में आते हैं। जबकि हमने जब पिक्चर में देखा तो बेसिकली एक दो दफ़ा होता है, लेकिन इसकी लाइट कोई नहीं होती यहाँ पे न्यू मून की, डैट इज हम इसको काउंट ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट आगे ओके, समटाइम्स वी कैन सी अ लिटिल रिंग ऑफ लाइट राउंड द एज ऑफ द मून विच वी कॉल मूनशाइन। अच्छा, कभी कभी क्या होता है सन और मून थोड़े से करीब आ जाते हैं और उनकी जो सन की रिफ्लेक्शन है लाइट की, बहुत सन की जो लाइट है बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है और मून में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे मून है इसके सराउंडिंग में ऐसे एक वाइट कलर की लाइट की लेयर्स, एक जो है आप कह लें ऑर्बिट सा बन जाता है, एक सर्कल सा बन जाता है मून के सराउंडिंग में, और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। इसकी रियल पिक्चर्स भी आपको इजीली मिलेंगे, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसकी रियल पिक्चर्स भी इसी वीडियो में, जो कि बहुत क्लियरली विजिबल होता है और बहुत क्या कहते हैं कि इतना ब्यूटीफुल लग रहा होता है वो नाइट का व्यू, इतना ब्यूटीफुल होता है जस्ट इस मून शाइन की वजह से। इसको मून शाइन कहते हैं उस रिंग को, लिटिल रिंग ऑफ लाइट का एक छोटा सा रिंग होता है जो मून पे लाइट रिफ्लेक्ट होने की वजह से ही बनता है। बहुत कभी कभी बनता है लेकिन बनता है, तो इसको मूनशाइन कहते हैं। ठीक है, सो अंडरलाइन दिस डेफिनेशन ऑफ मूनशाइन। ये यहाँ से समटाइम्स वी कैन सी अ लिटिल रिंग ऑफ लाइट अराउंड द एज ऑफ द मून विच यू कॉल मूनशाइन। ओके, नेक्स्ट व्हेन द न्यू मून अपीयर्स ऑन द होराइजन। होराइजन का मतलब होता है कि सामने चांद पे आता है, सरफेस पे आता है, चांद अपीयर होता है। सबसे पहले थिन क्रीसेंट शेप होती है। ठीक है, अंडरलाइन दिस लाइन। अ वीक लेटर द मून विल बी एट राइट एंगल्स टू द अर्थ सन लाइन सो दैट वी सी हाफ ऑफ इट शाइनिंग। ये वाली इसकी पार्ट की बात हो रही है कि जब इस तरह से ऊपर आ जाता है तो इसको हम सिर्फ हाफ शाइन करता हुआ देख पाते हैं। A week later still the moon, the earth and the sun are in the line so that the whole face of the moon is lit up। ये फुल मून की बात हो रही है कि मजीद एक हफ्ते बाद, जो कि 14th डेट होती है मून की, और ये तीनों अगेन लाइन में होते हैं और एक फुल मून हम देख सकते हैं उस टाइम पे। सो दैट द होल फेस ऑफ द मून, वी से दिस इज अ फुल मून और इसको फुल मून कहते हैं। अनदर वीकेंड द मून इज एट राइट एंगल सो टू द अर्थ सन लाइन सो दैट वी सी अ हाफ मून अगेन। अ वीक लेटर द मून विल हैव वॉन्ड मीन्स रिड्यूस टू अ क्रिसेंट अगेन। तो ये इन्होंने अगेन वही डिस्क्राइब किए हुए फेजेस ऑफ मून के। मजीद वो आगे जाता है तो उसकी लाइट थोड़ी सी कम होती है, देन लास्ट क्वार्टर आता है, फिर उसके बाद अगेन क्रिसेंट बनता है, उसके बाद न्यू मून आ जाता है। इन between these points we see more and more of the moon until it is full and then less and less until there is no moon। यहाँ पे फर्स्ट हाफ में क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, फिर जब एक दफा इंक्रीज हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होता जाता है until there is no light और no moon। ठीक है, ये phases of moon थे। नेक्स्ट there is an infobox। the moon rotates on its axis as it orbits the earth। it takes 29 days to complete one rotation। अच्छा, जो भी आप हेवनली सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, जो भी स्पेस में चीज़ें होती हैं, एक तो वो अपने रेवोल्यूशनरी पाथ में रिवॉल्व कर रही होती हैं, रिवोल्यूशनरी पाथ में रिवॉल्व कर रही होती हैं जो उनके किसी, और दूसरा जो वो उनकी एक अपनी एक्सिस के रोटेशन भी ज़रूर होती है। अब मून की रोटेशन में कितना टाइम लेता है, 29 डेज लेता है। अच्छा, ये डिफरेंस याद रखना है, मून की जो रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन किसके गिर्द, अराउंड अर्थ, कितना टाइम ले रहा है, 28 डेज। अब रोटेशन में कितना टाइम ले रहा है मून,
29 डेज। ये डिफरेंस याद रखना है आप लोगों ने। जितना टाइम मून रोटेट होने में ले रहा है उतना ही टाइम राउंड अबाउट मून जो है रिवॉल्व करने में ले रहा है। जिसकी वजह से हम नॉर्मली मून की एक ही साइड देखते हैं। जैसे जैसे वो रिवॉल्व कर रहा होता है वैसे वैसे ही वो साथ साथ रोटेट भी कर रहा होता है। तो जिस साइड से रोटेट कर रहा है उसी साइड से रिवॉल्व करता जा रहा है। तो नॉर्मली हमें मून की एक ही साइड देखने को मिलती है, हम उसकी और कोई साइड देख नहीं पाते। So class, this is the image of a moon where the ring of light around the moon, which is called moonshine, is clearly visible. Okay class, our next topic is eclipses. First of all, the meaning of eclipses. The meaning of eclipse is total or partial blocking of one celestial body by another. कि एक जब तीन कोई भी हेवनली बॉडीज, कोई भी स्पेस की कोई भी तीन बॉडीज जो हैं आपस में एक लाइन में आ जाती हैं और वो किसी एक की लाइट को ब्लॉक कर देती हैं, तो उसको उस जो प्रोसेस को, उस ओकेजन को इक्लिप्स कहते हैं। दीज अकर व्हेन थ्री हेवनली बॉडीज कम इनटू लाइन सो दैट वन ब्लॉक्स आउट द अदर, जिसकी वजह से एक कोई ब्लॉक हो जाती है, जो एक कोई जो है दूसरी बॉडी को ब्लॉक कर रही होती है। इसको इक्लिप्स कहते हैं। अच्छा, हम नॉर्मली इक्लिप्स सुनते हैं हमेशा सिर्फ सोलर लूनर इक्लिप्सेस, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे डेफिनेशन में लिखे है हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज का मतलब है कि सिर्फ हेवनली बॉडीज का मतलब सिर्फ और सिर्फ सन, मून या अर्थ नहीं होता। ये कोई भी प्लैनेट भी हो सकता है, ये कोई स्टार भी हो सकता है हेवनली बॉडीज में। तो सब कुछ, हर वो बॉडी आ जाती है जो स्पेस में एग्जिस्ट करती है, हर वो चीज़ आ जाती है। जैसे दूसरे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, दूसरे और एस्टेरॉइड्स हैं, मीटरॉइड्स हैं, वो सारी चीज़ें। एक इंटरेस्टिंग चीज़ शायद आप लोगों को पता ना हो, लेकिन इक्लिप्सेस जो हैं दूसरे प्लैनेट्स के भी होते हैं। कभी कभी सन और अर्थ के बीच में, अच्छा सन के बाद आई थिंक सबसे पहला जो प्लैनेट है वो कौन सा है? मरकरी है, देन वीनस है, देन अर्थ है। अर्थ हमारा थर्ड प्लैनेट है। तो अक्सर ये भी देखने में आया है कि कभी मरकरी या वीनस सन के आगे आए हों और इस तरह से इक्लिप्स हुआ। ये बहुत ही रेयर इवेंट्स होते हैं कि इस तरह से ऐसे कभी हो, लेकिन 2012 में हुआ था वीनस इक्लिप्स। और वो इक्लिप्स क्या था? ये सन था, तो ऐसे स्पॉट की तरह जो था ना, वीनस ऊपर अपीयर बिल्कुल नजर आ रहा था। वीनस सन और अर्थ के बीच से गुजरा था और बहुत क्लियरली नजर आ रहा था। इतना बड़ा सन था, तो ऐसे सन के ऊपर ऐसे एक ब्लैक कलर का स्पॉट सा विजिबल हो रहा था। नासा की जो स्पेसक्राफ्ट सैटेलाइट्स थी उन्होंने बहुत क्लियर एक इमेज ली थी, आप लोगों को दिखाऊंगी इसके बाद। नासा की जो स्पेस टेलीस्कोप्स और जो स्पेस सैटेलाइट्स हैं उन्होंने इमेज ली थी और बहुत क्लियरली उसमें नजर आ रहा था ब्लैक कलर का स्पॉट, और ब्लैक कलर का स्पॉट बेसिकली वीनस था। तो इस तरह से बहुत रेयर इवेंट्स होते हैं, पता नहीं कितने 100 सालों में ऐसा देखने में आता है, लेकिन 2012 में ऐसा हुआ था। वीनस जो था सन और अर्थ के बीच में आया था और सन के ऊपर जो ब्लैक कलर का ऐसा स्पॉट अपेयर हो रहा था जो कि वीनस था। खैर आगे देखते हैं। फॉर अस इट कंसर्न्स ओनली द सन, द मून एंड द अर्थ इटसेल्फ। हम नॉर्मली इन्हीं तीन चीज़ों को देखते हैं क्योंकि नॉर्मली सन और जो मून के इक्लिप्सेस हैं वो होते रहते हैं। मोस्ट ड्रामेटिक इज द सोलर इक्लिप्स व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। इसको अंडरलाइन कर लें। सोलर इक्लिप्स कब होता है? जब मून बीच में आ जाता है अर्थ और सन के, ब्लॉकिंग इट आउट, और जिसकी वजह से जो है बीच में ब्लॉक कर देता है सन की लाइट को अर्थ तक पहुंचने से। ठीक है, मून ब्लॉक कर देता है, मून बीच में आ जाता है, तो ये जो होता है सोलर इक्लिप्स होता है। समटाइम्स इट इज ओनली पार्शियल। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि बहुत रेयर केस होता है जब पूरी की पूरी कोई जो सेलेस्टियल बॉडी है सेंटर में आ जाए, पूरा एक चीज को ब्लॉक आउट कर दे। दो तरह के इक्लिप्सेस होते हैं, एक होता है टोटल, एक होता है पार्शियल। टोटल सोलर इक्लिप्स क्या होता है कि पूरी जो बॉडी है, पूरी किसी ने सपोज अगर सोलर इक्लिप्स की बात करें तो मून पूरा का पूरा जो है अर्थ के सामने आ गया है और पूरा अर्थ को ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, सन के ऊपर मून का पूरा शैडो बहुत क्लियरली अपेयर हो रहा होता है। इस तरह से अगर ये जो होता है पूरा जब होता है तो फिर वो टोटल इक्लिप्स होता है, लेकिन नॉर्मली ज्यादातर क्या होता है पार्शियल इक्लिप्स ही होता है। बहुत थोड़ा सा पार्ट जो होता है वो, क्योंकि ये हर वक्त ये चीजें रिवॉल्व कर रही होती हैं, कहीं वो ठहरी नहीं रहती, वो गुजर जाती है, मूव कर जाती हैं, तो वो पूरा इक्लिप्स बड़ा रेयर होता है कि होता है। अब जैसे रिसेंटली 2020 में हुआ है जून में,
जून में क्या हुआ है, जून में हुआ है अभी रिसेंटली टोटल सोलर इक्लिप्स हुआ है जून 2020 में, आई थिंक 20 के 21 जून थी, और पाकिस्तान में बहुत क्लियरली विजिबल भी था कि थोड़ा दिन के टाइम थोड़ा अंधेरा भी हो गया था, क्योंकि पूरा मून जो था सन के सामने आ गया था और अच्छी खासी जो सन की लाइट थी उसको ब्लॉक कर दिया था। सबसे ज़्यादा विजिबल आई थिंक सखर के, सिंध के साइड पे सखर के एरिया में हुआ था कि पूरा 98% से ज़्यादा जो था मून बिल्कुल कवर्ड था, और बिल्कुल भी थोड़ी सी बिल्कुल एक जो थी लाइट उसकी आ रही थी सन की, बाकी पूरा जो था मून ने कवर कर लिया था, और ये बहुत बड़ा इक्लिप्स था अभी जो हुआ था टोटल इक्लिप्स। खैर इसके आगे देखते हैं, ओनली इट इज ओनली पार्शियल इक्लिप्स, समटाइम्स इट इज ओनली अ पार्शियल इक्लिप्स सो दैट द सन सीम्स टू हैव अ बाइट टेकन आउट ऑफ इट। हाँ, अक्सर जो होता है पार्शियल इक्लिप्स होता है वो क्या लगता है अक्सर ऐसे ये है, तो नॉर्मली अगर चांद सिर्फ इतना आया तो इतना पार्ट जो होता है सन का कवर होता है, बाकी सारे पार्ट में लाइट होती है, सिर्फ इतना पार्ट कवर होता है। तो इतना पार्ट से शैडो, तो अक्सर आपने अगर एप्पल का देखा हो कि कोई भी फ्रूट देखा हो, एप्पल देखा हो, तो उसका एक बाइट लिया हो तो बिल्कुल वैसे एक इमेज आ रही होती है सन की, मून की, कि उसकी एक बाइट ले ली हो किसी ने, लेकिन खैर वो शैडो की वजह से मून की आ रही होती है। बट इन अ फुल इक्लिप्स द सन अपीयर्स बिहाइंड द मून एंड डार्कनेस फॉल ऑन दैट पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर द इक्लिप्स इज टेकिंग प्लेस। अब इस पिक्चर को थोड़ा सा देखते हैं, ये सन है, बीच में मून आ गया है, ये अर्थ है। अब यहाँ से जो सन की लाइट पड़ रही थी इस तरह से आ रही थी, अब जहाँ पे मून आ गया सिर्फ, और मून के सामने जो अर्थ का एरिया था, ये जो बीच में ब्लैक पार्टी में दिखाया हुआ है, इस इतने एरिया में जो था ये सोलर इक्लिप्स हो गया, और यहाँ पे ये इसके अर्थ, यहाँ पे जो अर्थ में जो कंट्रीज होंगी वो ये सोलर इक्लिप्स विजिबल देख सकेंगी, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा होगा, यहाँ पे सामने से इस तरफ इक्लिप्स हो रहा है। बाकी फिर मूव कर जाते हैं तो जरूरी नहीं कि पूरी दुनिया में एक टाइम पे इक्लिप्स पूरा इस तरह से इतना बड़ा देखा जा रहा हो, क्योंकि वो तो रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। Next, when the eclipse is full and the sun is completely blotted out means reduced to nothing, बल्कि मतलब जैसे कुछ भी ना रह जाना, इतना कम हो जाना कि एंड पे कुछ भी ना रह जाना। You can often see with a telescope great flames leaping up hundreds of miles into the air. These are called solar flares. इसको लाइन को अंडरलाइन कर लें, सोलर फ्लेयर्स की डेफिनेशन है। क्या होता है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, पूरी कोई भी चीज़, कोई भी इस तरह की, मून सपोज सन के पूरे ऊपर ब्लॉक कर लेता है, तो अक्सर बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं येलो कलर की एक लाइट, एक ऐसे ना फ्लेम से निकल रहे होते हैं सन में से, और ये फ्लेम्स बहुत विजिबल होते हैं, जैसे येलो कलर का आप एक समझ लो रिंग सा बन जाता है, और बहुत अक्सर विजिबल भी बहुत ज़्यादा होते हैं इस तरह के फ्लेम से उठते हुए। अब ये समझ लें पूरा मून ने कवर कर लिया इसको, और पूरा मून सन जो है कवर हो चुका है मून के थ्रू, लेकिन ये इसके बाहर जो है शोले से उठ रहे होते हैं, इसको सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। और ये जो इस दफ़ा के सोलर इक्लिप्स में जो 2020 का सोलर इक्लिप्स था जून का, इसमें विजिबल भी थे सोलर फ्लेयर्स। पाकिस्तान में तो बहुत अच्छे से बहुत पूरा देखा गया है, बहुत क्लियरली, और काफ़ी देर तक देखा गया, काफ़ी देर तक हुई। इस दफ़ा पाकिस्तान में था जो टोटल इक्लिप्स था, तो ये सोलर फ्लेयर्स भी देखने को आए हैं, सोलर फ्लेयर्स भी देखे हैं लोगों ने। एंड आर देयर फ्रॉम द सन एट ऑल टाइम्स, बट एज इट्स लाइट इज सो ब्राइट दे कैन नॉट बी सीन एक्सेप्ट इन एन इक्लिप्स। अच्छा, ये सोलर फ्लेयर्स, ये जो फ्लेयर्स निकल रहे होते हैं, फ्लेम्स इस तरह के निकल रहे होते हैं, हर वक्त सन में से निकल रहे होते हैं, लेकिन सन की पूरी लाइट इतनी ज़्यादा होती है कि हम उसको देख ही नहीं सकते, हमें वो नज़र नहीं आते। वो सिर्फ तब नज़र आते हैं जब इक्लिप्स होता है, इक्लिप्स और अच्छा खासा मून को कवर कर लेता है अपनी जब वो अंधेरा होता है तो फिर साइडों के जो फ्लेयर्स हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं। बट ओके, नेक्स्ट, इन अ लूनर इक्लिप्स द अर्थ कम्स बिटवीन द मून एंड द सन एंड थ्रोज शैडो अक्रॉस द मून। अब लूनर इक्लिप्स की बात की, लूनर इक्लिप्स के पिक्चर देख लेते हैं। सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है, तो ठीक है, मून की जो अपनी फिर कोई लाइट नहीं रहती, मून की रिफ्लेक्शन नहीं रहती, मून पीछे बिल्कुल अर्थ के दूसरी साइड पर चला जाता है। सो ये जो होता है ये लूनर इक्लिप्स होता है। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, दिस सोलर इक्लिप्स वाज एंड स्टिल इज वेरी मच feared by some people, even animals seem affected as a strange silence falls on the land, birds go to roost, roots means settle down for rest, या कहीं ठहर जाना आराम करने के लिए, सोने के लिए। अच्छा, सोलर इक्लिप्स के बारे में बहुत सी वो क्या कहते हैं, तोहमात होना, एक वहम होना लोगों को, ये जो एक थोड़ी सी चीज़ें ना, ये बहुत ज़्यादा है सोलर इक्लिप्स को लेके, कि अक्सर लोग बहुत डरते भी हैं इक्लिप्स से। इवन जानवर, मतलब जो जितना ऑब्जर्व किया गया,
एनिमल्स का भी थोड़ा सा स्ट्रेंज बिहेवियर देखने को मिलता है। अक्सर बहुत साइलेंस, बहुत खामोशी हो जाती है, और जो बहुत से बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, सोने चले जाते हैं आराम करने के लिए, अपने अपने बर्ड्स अपने घोंसलों में चले जाते हैं, जानवर भी अपने अपने जो आराम करने की जगह होती हैं, उनके जो घर बनाए होते हैं वहाँ पे घुस जाते हैं। और टोटल इक्लिप्स लास्ट ओनली फ्यू मिनट्स। और टोटल इक्लिप्स बहुत देर तक रुकता भी नहीं है, मतलब रहता नहीं है बहुत देर तक, क्योंकि ऑब्वियसली सारी चीज़ें अपने अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रही हैं, वो मूव कर जाती हैं, तो इक्लिप्स वो इस तरह से बहुत देर तक विजिबल नहीं होता और वो आगे मूव कर जाती हैं। लेकिन खैर ये थोड़ी सी अजीब सी कुछ चीज़ें हैं कुछ, लेकिन साइंटिफिक रीजंस अपनी हैं, ये वाली चीज़ें कुछ अपनी जगह हैं। खैर ऐसा कुछ, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इक्लिप्सेस कैन बी सीन ओनली फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन एनी ओकेजन। सिर्फ उस अर्थ के पार्ट पे देख सकते हैं जहाँ पे इक्लिप्स हो रहा हो। जैसे हमने यहाँ पे बात की, जो जहाँ पे शैडो पड़ रहा है सिर्फ अर्थ के इस पार्ट से देखा जा सकता है इक्लिप्स। अर्थ के इस पार्ट पे कोई इक्लिप्स नहीं होगा। ऑब्वियसली दूसरी साइड है, जिस साइड पे मून ब्लॉक कर रहा मून ब्लॉक कर रहा होगा सन की लाइट को, सिर्फ वहाँ पे इक्लिप्स होगा। नेक्स्ट, बट एस्ट्रोनॉमर्स कैन फोरकास्ट वेरी एग्जैक्टली व्हेन एंड वेयर दे विल टेक प्लेस। आजकल तो मतलब ये फोरकास्टिंग की और ये जो एस्ट्रोनॉमी की फील्ड्स इतनी स्ट्रांग हो चुकी हैं कि एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट टाइम बता दिया जाता है कि इतनी देर तक इस जगह पे विजिबल होगा, और ये विजिबल होता भी है। इस दफ़ा भी काफ़ी जो थी प्रिडिक्शंस जो थी सही निकली भी थी। Next, when the earth comes in between the sun and the moon, it casts a shadow on the moon, causing a lunar eclipse. Definition of lunar eclipse, underline these two lines. The lunar eclipse occurs only during the full moon phases. अच्छा, एक और चीज़, जो lunar eclipse होता है वो सिर्फ और सिर्फ full moon phases के दौरान होता है, जब चांद पूरा होता है। इट इज अंडरलाइन दिस लाइन फॉर ऑब्जेक्टिव। ड्यूरिंग अ टोटल लूनर इक्लिप्स द अर्थ सर्कुलर शैडो कैन बी सीन मूविंग स्लोली अक्रॉस द डिस्क ऑफ द मून। और ये अगेन जब इक्लिप्स होता है, टोटल लूनर इक्लिप्स होता है, तो जब मून, पूरा लूनर इक्लिप्स तो हो गया, लेकिन जब मून वापस अपनी जगह से हटता है, वहाँ से अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता करता आगे बढ़ता है, तो वो जो शैडो होता है ना मून का, इतना क्लियरली विजिबल होता है मूव करता हुआ कि वाकई पता लग रहा होता है कि वो जैसे चांद जगह से हटता हुआ वहाँ से मूव कर रहा है और रिवॉल्व कर रहा है इस तरह से। तो ये जो शैडो होता है, ये डिस्क होती है, बहुत विजिबल होती है फुल मून फेज में। When totally eclipsed, the moon is completely within the earth's shadow. A total eclipse of the moon can last up to 4 hours and can be seen from the side of the earth facing the moon. अब यहाँ पे बताया हुआ है, जब टोटल इक्लिप्स होता है, मून कम्प्लीटली जो है अर्थ के शैडो में होता है। और टोटल इक्लिप्स ऑफ द मून जो है, टोटल इक्लिप्स जो होता है मून का पूरा, वो 4 घंटे तक रह सकता है, क्योंकि जब चांद को मूव करने में, चांद छोटा होता है अर्थ से, अर्थ के शैडो से निकलने में उसको टाइम लगता है, तो उसको 4 घंटे तक लग सकते हैं। और अर्थ के फ्रॉम द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द मून, और जिस साइड पे अर्थ जो मून की साइड होती है, जो अर्थ की साइड पे होती है, वहाँ से जिस साइड पे मून होता है अर्थ की, वहाँ से हम देख सकते हैं उसको क्लियरली। जैसे ये अर्थ की साइड है, यहाँ पे मून है, तो हम यहाँ से इस वाली अर्थ की साइड से कंट्रीज जो है बिल्कुल इनको मून का ये जो लूनर इक्लिप्स होता है क्लियरली विजिबल होता है। This is the image of the sun taken by NASA's satellite. Take a closer look at this image. You'll see a black spot. This black spot is actually the Venus which was passing by. Chapter number 1, the universe. Write down the name and the date and the today's date. Question number 1 is write the names of the planets in order according to the distance from the sun. जो सबसे पहले सन के बाद प्लैनेट आता है उसका नेम लिखना है, देन सेकंड, देन थर्ड, फिर फोर्थ। आपने उसी सीक्वेंस में प्लैनेट्स के नेम्स लिखने। जैसे सबसे पहले मरकरी आता है सन के बाद, तो सबसे पहले मरकरी, देन उसके बाद जो सीक्वेंस में प्लैनेट आते जाते हैं आपने सॉल्व करना है, आपने वर्कशीट सॉल्व करनी है, कंप्लीट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम कॉलम बी एंड राइट इट इन कॉलम सी। आपने यहाँ से इनके जो कॉलम बी का से करेक्ट आंसर को लेके कॉलम बी के आंसर को सी में लिखना है, ठीक है। जैसे प्लैनेट, फर्स्ट वन देखते हैं, प्लैनेट विथ 13 मून्स। 13 मून्स किस प्लैनेट के हैं? नेपट्यून के हैं। आपने फिर अपने कॉलम्स को मैच नहीं करना, स्टेटमेंट को फॉलो करें, एंड देन यहाँ पे एक आंसर क्या है? नेपच्यून। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेपच्यून, ठीक है। बाकी आपने इसी तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, लाइट ट्रैवल, फर्स्ट वन चूज द करेक्ट आंसर। आप इसमें टिक भी कर सकते हैं, आप इसमें सर्कल भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में एग्जैक्टली लिखा नहीं है, ठीक है। लाइट ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ डैश पर आवर। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर है ओवर 1 बिलियन किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ पे ओवर 1 बिलियन पे टिक कर दिया मैंने। इसी तरह से आपने बाकी रिमेनिंग भी सॉल्व करनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
True or false, state whether the statement is true or false. First one, Pluto is not a planet. So Pluto planet नहीं है, ये statement true है. 2006 में डिक्लेयर कर दिया गया था कि प्लूटो प्लैनेट नहीं है. ये बाकी की रिमेनिंग वर्कशीट आप लोगों ने खुद बुकलेट पे ही सॉल्व करनी है और ये आपका होमवर्क है. नेक्स्ट इसी तरह से चैप्टर नंबर 11 की वर्कशीट जो कि ये है, राइट डाउन योर नेम एंड डेट ऑन द टॉप ऑफ द पेज. नेक्स्ट सबसे पहले 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, देन फिर कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं एंड नेम द ऑथर्स हैं. ठीक है, इजी सी वर्कशीट है, बहुत कोई मुश्किल वर्कशीट नहीं, आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मीनार पाकिस्तान. ये आप सबको पता है कि मीनार पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस क्या है. लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई थी, वही आपने एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान फ्रेम्ड. फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था वो बताना है, डेट बतानी है आपने. ठीक है. नेक्स्ट, लिस्ट द डेट्स एंड नेम्स ऑफ द लीडर्स ड्यूरिंग दोज हुज गवर्नमेंट चेंजेस वर मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन. जो कॉन्स्टिट्यूशन किन किन की टाइम पे चेंज हुआ था आपने वो डेट्स बतानी है. ठीक है, और यस ईयर्स बताने हैं, डेट्स बतानी है और वो नेम्स बताने उन लीडर्स की, पॉलिटिकल लीडर्स के. जैसे 1962 में कॉन्स्टिट्यूशन पहली दफ़ा चेंज हुआ था यूब खान के एरा में, और जो दूसरी दफ़ा चेंज हुआ था 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एरा में चेंज हुआ था. तो आपने इसको यहाँ पे इस तरह से एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे सॉरी नेम्स लिखना और ईयर लिखना है. नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये आप लोग ने फिल करनी है, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है. इसी तरह से लास्ट पार्ट है, नेम द ऑथर्स. नाउ और नेवर किसने लिखा था, नाउ और नेवर चौधरी रहमत अली ने लिखा था, उनका नेम आ जाएगा इधर. नेक्स्ट, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम, ये इलाम इकबाल की सीरीज ऑफ एसेज थी तो यहाँ इलाम इकबाल का नेम आ जाएगा. दैट्स इट, ये आपकी वर्कशीट्स हैं, ये आपका होमवर्क है. चैप्टर नंबर 1 और 11 की वर्कशीट्स आप लोगों ने सॉल्व करनी है बुकलेट्स पे. Comprehension, the last question of this chapter, which is question number 3. Briefly explain how solar and lunar eclipses are caused. ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग को एक्सप्लेन करना है कि सोलर और लूनर एक्लिप्सेस को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द हेडिंग ऑफ सोलर एक्लिप्स. ठीक है, देन उसमें डेफिनेशन लिखेंगे आप सोलर एक्लिप्स की. देन सोलर फ्लेयर्स के बारे में बताएं. फिर ये बताएं सोलर एक्लिप्स 2 तरह का होता है, टोटल सोलर एक्लिप्स और पार्शियल सोलर एक्लिप्स. ठीक है, दैट्स इट. ये आप लोग सब एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं सोलर एक्लिप्स को. नेक्स्ट, लूनर एक्लिप्स, इसी तरह से हेडिंग द लूनर एक्लिप्स की. देन लूनर एक्लिप्स में 2 चीज़ें आएंगी, इसी तरह से टोटल लूनर एक्लिप्स के बारे में बताएं और पार्शियल लूनर एक्लिप्स के बारे में बताएं. देन इसके बारे में ये, देन यहाँ पे ये ज़रूर बताना है कि कब कब होता है, कि जैसे फुल मून फेजेस के दौरान सिर्फ ये अकर करता है, सॉरी लूनर एक्लिप्स होता है. ठीक है, और एक्सप्लेन करना है आप लोगों ने बेसिकली कब कब होता है और क्या क्या सिचुएशंस होती हैं. दैट्स इट, ये क्वेश्चन नंबर 3 था. नाउ इट इज़ अ डायरी टू डू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 1 ऑन योर जर्नल्स, प्लस सॉल्व वर्कशीट्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 and 11 on your booklets. That's all for now. Take care. Allah Hafiz.